हेलो एवरीवन, जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय गुरुकुल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूपी बोर्ड कक्षा 5 का साइंस परख का चैप्टर नंबर 7 है मृदा अपरदन तथा मृदा संरक्षण। इसमें हम लोग देखेंगे इस चैप्टर की जो महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास है उसको। और आप लोग ये वीडियो शुरू करने से पहले अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा, क्योंकि जो भी प्रश्न यहाँ पे कराए जा रहे हैं वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिर्फ आपके जो सिलेबस है उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपकी कक्षा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अपितु उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो भी किसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि जो भी प्रश्न कराया जा जो भी यहाँ पे प्रश्न हैं बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न यहाँ पे दे रखे हैं। और जो भी किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक जो होता है आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जैसा कि पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, प्रश्न नंबर 1 में पूछ रहा है कि सही शब्द छांटकर वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे कि एक यहाँ पे ब्रैकेट में 3 शब्द दे रखे हैं, एक पशु है, पौधे हैं, नाले हैं। इसमें से जो सही शब्द है उसको छांट करके इस वाक्य में पूरा करना। यहाँ पे खाली स्थान दे रखा है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला पॉइंट। यहाँ पे मिट्टी के कटाव को क्या कहते हैं, मिट्टी के कटाव को कौन रोकते हैं? तो मिट्टी के कटाव से रोकने वाले कौन से होते हैं? पौधे होते हैं। जो मिट्टी का कटती है तो रोकने वाला कार्य कौन करता है? पौधे करते हैं। सेकंड है, पहाड़ी स्थानों में मिट्टी की सुरक्षा कैसे की जाती है? तो जो पहाड़ी स्थान होते हैं वहाँ पे मिट्टी की सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं? सीढ़ीदार खेत बनाते हैं, जिससे मिट्टी जो कटाव होता है कम होता है। यानी कि 3 ऑप्शन में से थे, बांध बनाना, सीढ़ीदार खेत बनाना या पानी से। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो उसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट है, नदियाँ पहाड़ों से उपजाऊ मिट्टी क्या करती हैं? बहा कर ले जाती हैं। तो जो नदियाँ होती हैं कहाँ से ले जाती हैं? कौन सी मिट्टी ले जाती हैं? वो नदियाँ पहाड़ों से उपजाऊ मिट्टी की बहा कर ले जाती हैं। कौन सी मिट्टी होती है? उपजाऊ मिट्टी बहा करके ले जाती हैं। तो यहाँ से हम लोग उपजाऊ मिट्टी निकाल लेंगे। अगला पॉइंट है, नदियों की बाढ़ होती है उसको हम किसके द्वारा रोकते हैं? तो जो नदियों को बाढ़ होता है उनको उसको बांध बना के रोकते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, इसमें कह रहा है कि सही के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का निशान लगाएं। यहाँ पे कुछ कथन दे रखे हैं, जो कथन सही है उसके सामने सही का निशान लगाना है, जो गलत है उसके सामने गलत का निशान लगाना है। जैसे कि कथन नंबर का में दे रखा है, मृदा की सुरक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, हमारी जो मृदा होती है उसकी भी सुरक्षा भी ज़रूरी है। ठीक है। अगर उसकी सुरक्षा हम नहीं करेंगे तो उसमें जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, और हमारा जो भूमि होती है, मृदा होती है, वो धीरे धीरे आगे चल के बंजर हो जाती है। उसमें कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ का पैदावार नहीं होती है, अगर होती भी बहुत कम मात्रा में होती है, इसलिए उसकी भी सुरक्षा बहुत ही ज़रूरी है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, मृदा आंधी द्वारा नहीं उड़ती। बिल्कुल गलत है। जब भी आंधी आती है तो उसके साथ आप देखते हैं धूल कण ऊपर वाली जो सतह होती है उड़ जाती है, जो उपजाऊ भूमि होती है उड़ जाती है। यानी कि इसको बोलते हैं मृदा का अपरदन। क्या बोलेंगे? मृदा का अपरदन। अगला पॉइंट है, वृक्षों के काटने से मृदा अपरदन नहीं होता है। बिल्कुल, वृक्षों के काटने से मृदा अपरदन नहीं होता है, ये बात गलत है। यहाँ पे गलत लिखा होगा। अगर हम वृक्ष काट देते हैं तो मृदा अपरदन क्यों नहीं होगा फ्रेंड? अगर हम वृक्ष काट देंगे तो उसकी जो जड़ें होती हैं ना, वो भी वृक्ष पूरा ख़त्म हो गया। अब वहाँ पर खाली स्थान पूरा रह गया, तो हवा बहेगी या मिट्टी क्या नाम है जल बहेगा तो क्या होगा? मिट्टी को बहा ले जाएगी अपने साथ। यहाँ पे अगर ये नहीं लिखा होता तो ये अगर कहते हैं वृक्षों के काटने से मृदा अपरदन होता है तो ये बात सही हो जाती है, लेकिन वृक्षों के काटने से मृदा अपरदन नहीं होता है, इसलिए इसने यहाँ पे लिखा है नहीं होता है, तो ये बात गलत हो जाती है। इसको सही कर लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। यानी इसको आप इसके सामने कौन सा निशान लगाएंगे? इसके सामने आप गलत का निशान लगाएंगे। भूमि की उर्वरता से फसल उत्पादन बढ़ जाता है। जो भूमि की उर्वरता अगर भूमि में उर्वरता अधिक होती है, अधिक उपजाऊ होता है, तो जिसकी उत्पादन क्षमता होती है बढ़ जाती है। बिल्कुल बात सही इसने कहा है। अगला पॉइंट है प्रश्न नंबर 4, मिट्टी की ऊपरी परत का खेती में क्या महत्व है? जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है वो जो परत होती है वो खेती के लिए कैसे महत्वपूर्ण होती है, क्या उसका क्या महत्वपूर्ण होता है, उसके बारे में आपको लिखना है। उत्तर में लिखेंगे, मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है अधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि इसी परत में खेती के लिए ज़रूरी ह्यूमस पाया जाता है। जो ह्यूमस होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ पे पाए जाते हैं? जो मिट्टी की जो सबसे ऊपरी परत होती है यही होती है, यहीं पे पाए जाते हैं। पानी द्वारा मृदा अपरदन कैसे होता है? जब पानी द्वारा कैसे मृदा अपरदन होता है इसके बारे में आपको लिखना है। उत्तर में लिखेंगे, पानी द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत होती है बह जाती है, बह जाने से जो होता है मृदा का अपरदन हो जाता है। यानी कि आपने इस
लास्ट प्रश्न में देखा ही, जो ऊपरी सतह हमारी होती है उसमें ह्यूमस अधिक होता है, जिसकी वजह से जो उसमें ऊपरी सतह होती है उसमें वो उपजाऊ मिट्टी रहती है। जब अगर हम पानी बहता है तो क्या करती है, पानी अपने साथ मिट्टी को भी ले के जाती है, यानी जो ऊपरी वाली सतह रहती है उसी को तो उखाड़ के ले जाती है, काट के ले जाती है। जो ऊपर वाली उखाड़ ले जाएगी तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, मृदा पानी द्वारा मृदा का अपरदन हो जाता है। अगला पॉइंट है, आंधी द्वारा मृदा अपरदन बड़े पैमाने पर होता है, इसे स्पष्ट करें। जब भी आंधी बहुत तेज़ आती है तो मृदा का अपरदन काफ़ी बड़े पैमाने पर होता है, इसको स्पष्ट करना है। तो आइए देखते हैं, इसमें लिखेंगे आंधी द्वारा उपजाऊ मिट्टी के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर चले जाते हैं, जिससे मिट्टी की ऊपरी परत नष्ट होने से मिट्टी का उपजाऊपन बहुत कम हो जाता है। तो आपने देखा फ्रेंड्स, जब आंधी आती है तो जो एक कण जो होते हैं मिट्टी के, जो उपजाऊ कण होते हैं, उपजाऊ भूमि होती है ऊपर वाली सतह वाली, वो उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि मिट्टी की ऊपरी परत नष्ट हो जाती है और जो उपजाऊपन होता है ऊपरी सतह का वो भी कम हो जाता है। और इसकी वजह से आंधी द्वारा जो अपरदन होता है बहुत अधिक पैमाने पर होता है। वनों की क्या उपयोगिता है, जो वन हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है उसके बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे, वनों से हमें क्या होता है, मृदा अपरदन रुक जाता है। अगर वन हम अधिक मात्रा में लगाते हैं तो मृदा का कटाव नहीं होगा, मृदा का बहाव नहीं होगा, मृदा यानी कि उसका अपरदन जो होगा रुक जाएगा। तथा यह पर्यावरण को भी संतुलित रखता है। कैसे रखता है, क्योंकि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो छोड़ते हैं, यह कल कारखानों से निकलने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसको क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। किसके रूप में, अपने जब ये भोजन बनाते हैं तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके ये अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज के साथ ये एक और गैस निकालते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या करता है फ्रेंड, ये ऑक्सीजन हमारे लिए प्राणवायु दायनी गैस होती है और इसका इस्तेमाल हम लोग अपने जीने के लिए, अपनी सांस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो वन होते हैं हमारे लिए कितना उपयोगी होते हैं, ये हमारे पर्यावरण के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे मृदा अपरदन को भी रोकने के लिए सहायक होते हैं वन। अगला पॉइंट है, मृदा अपरदन रोकने से बांधों का क्या महत्व है। मृदा अपरदन रोकने में जो हमारे बांध होते हैं वो किस प्रकार से सहायक होते हैं, इसके बारे में लिखना है। तब लिखेंगे, बांधों के कारण बहाव को रोका जाता है। जो बहाव होता है उसको हम क्या करते हैं, बांधों के कारण रोक सकते हैं, जिससे मृदा अपरदन रुक जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मरुस्थलों में वायुरोधी पेड़ तथा झाड़ियाँ क्यों लगाई जाती है। जो मरुस्थल होते हैं वहाँ पे वायुरोधी यानी कि वायु को रोकने वाली जो पेड़ होते हैं और झाड़ियाँ होती है क्यों लगाई जाती है, इसको लिखेंगे उत्तर में हम लोग लिखेंगे, मरुस्थलों में वायुरोधी पेड़ तथा झाड़ियाँ लगाई जाती हैं, जिससे यहाँ पे जो तेज़ हवा आदि के साथ जो मृदा अपरदन होता है उसको रोक सकें। क्योंकि यहाँ पे जब तेज़ हवा में हवा बहती है तो वहाँ पे जो मृदा अपरदन होता है उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वायुरोधी पेड़ लगाते हैं, झाड़ियाँ लगाते हैं, जो मरुस्थलीय स्थान रहते हैं वहाँ पे। सो इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।